ऋषि दधीची, उस शिवलिंग को स्पर्श करके मुझे सत्य की अनुभूति हो गई। मैं शिव से भिन्न नहीं हूँ, मैं सदैव उन्हीं की थी, उनकी अर्धांगिनी। केवल मेरे लिए आपको सबके सामने आना ही होगा। जब तक आप नहीं आएंगे मैं नृत्य करती रहूंगी। आपको आना ही होगा। महादेव का स्पर्श ही सती को इस योग निद्रा से बाहर ला। तो सती, आप यहाँ, अर्थात पिताजी ने आपको स्वीकार कर लिया है। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। यदि मुझसे प्रेम ही नहीं तो बार बार मेरी चिंता आपको मेरे पास क्यों ले आती है? जितनी चिंता मुझे तुम्हारी है उतनी ही प्रजापति दक्ष की भी है। पिताजी, आप मेरे कारण प्रजापति का पद त्यागने जा रहे थे। उन्होंने यहाँ आकर आपको रोक लिया। शिव आपके शत्रु नहीं है पिताजी। जाकर अपने पिताश्री से सब सत्य कह दो। ये तो केवल भ्रम था। सत्य तो यही है पिताजी कि प्रेम शिव नहीं, मैं उनसे करती हूँ। से तू सत्य समझ रही है, वो सत्य नहीं पाप है। जिस दिन तुम शिव को अपने हृदय से मिटा दो, दक्ष इस लेख को मिटा देगा। शिव को भूलना मेरे बस में कहाँ है पिताजी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। भूल जाओ मुझे दक्षिणी, मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। यदि आपको मेरे हित की चिंता होती तो आप बार बार ये नहीं कहते कि मैं आपको भूल जाऊं। सत्य तो ये है कि आप मुझे अपने योग्य ही नहीं समझते। तुमने एक ऐसा अपराध किया जिससे तुम्हारा जन्मदाता तुम्हें मृत्यु दंड देता है। आज आपने न केवल एक पिता के धर्म का उल्लंघन किया बल्कि पिता के नाम को कलंकित भी किया। आज आपकी मृत्यु निश्चित है। मेरे होते हुए आप पिताजी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक उपकार मुझ पर कीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्रजापति दक्ष को मारने से पूर्व आपको मुझे मारना होगा। यदि आज के बाद आपने सती का अपमान करने का प्रयत्न किया तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी। मैं जानता हूँ हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की है। चलो घर चलो। बहुत ही शीघ्र तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। अनर्थ होने से बचा लो सती। पिताजी को रोक लो सती। पिताजी अपना ही श्राद्ध कर रहे हैं।
अपनी पुत्री को शिव के लिए जीवन व्यर्थ करते हुए देखना ये मेरे लिए संभव नहीं है पुत्री। इसीलिए मैं और तुम्हारी माँ दोनों जल समाधि लेकर इस जीवन से मुक्ति पा रहे हैं। जाओ सती, रोको उन्हें। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप चाहें। क्या कर रही हो सती? कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं, उन्हें हटा रही हूं। अपने हृदय से शिव को मिटा पाओगी? भगवान विष्णु और पिताजी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर मैं शिव का नाम अपने हृदय से सदा के लिए मिटा। सती, मैं तुम्हें शिवलिंग को विसर्जित करने से रोकने के लिए नहीं आया हूँ। अधिकार कहाँ है आपको मुझे रोकने का? मैं जीऊं या मरूं, इसका अब आपसे कोई नाता नहीं। अब तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं। वो देवों के देव महादेव और मैं एक तुच्छ मनुष्य जिन्हें केवल उनकी दया मिल सकती है, प्रेम नहीं। शतबीज तुम्हारे योग्य नहीं है। वो इतना कुरूप है कि तुम उससे विवाह तो क्या, तुम उसकी तरफ देख भी नहीं पाओगी। उसे अस्वीकार कर दो सती। मुझे ये विवाह स्वीकार, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं इसी क्षण अन्न और जल त्याग करती हूँ।